हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 80 रिवीजन थ्री किसका, जो पॉलिनोमियल या बहुपद हमारे रिवीजन में चल रहे हैं उसका थर्ड वर्कशीट है ये रिवीजन की। और इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। केस स्टडी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें से हमें कोई 4 क्वेश्चन करने कंपलसरी होंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन केस स्टडी का। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट गिवन है, आइए इसको हम करते हैं। देखो क्या कह रहा है इस केस स्टडी में। कहता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट एक्स एक्सिस इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये जो लाइन होती हैं ये कार्टेशियन प्लेन होता है जो हमारा ग्राफ पर बनी होती हैं। और ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ है, एक ये हमारा ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर काटेगा वही हमारे उस बहुपद के या पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं या उन्हें शून्यक कहते हैं। देखो पहले में कहीं भी नहीं काट रहा एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस तो नीचे यहाँ पर है और ये कहीं भी नहीं काट रहा, तो इसका जीरोज कितने हैं, इसमें शून्यक कितने हैं? कोई शून्यक नहीं है, इसका जीरो शून्यक है। ठीक है, ये वाला है, ये कितने पर काट रहा है? 1 पॉइंट पर काट रहा है तो इसका 1 शून्यक हो गया। ये वाला है, ये कितने पर काट रहा है? 1 2 और 3, इसके 3 शून्यक हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कैसे करें बहुपद को, ये वो चीज़ है। आगे कहता है इफ़ एल्फा बीटा आर 2 जीरोज। ठीक है, एल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं किस बहुपद के? इसके, ये इतना है ax² + bx + c, देन आंसर द 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से किन्हीं 4 के आंसर दो, लेकिन हम सारे ही करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है द नंबर ऑफ जीरोज फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं? जितनी उसकी पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज भी होते हैं किसी भी बहुपद के। तो द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की घात कितनी होती है, पावर कितनी होती है? 2। तो इसके 2 ही हमारे जीरोज होंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू सम ऑफ जीरो। ठीक है, कौन से वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहा है? इसकी सम ऑफ जीरोज। ये मैंने पिछली वर्कशीट में भी बताया हुआ आपको। सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है -b/a, यानी कि b इज द आंसर। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा c/a, यानी फर्स्ट इज द आंसर। ये ध्यान रखना। और ए बी सी क्या है? a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, और जो विदाउट वेरिएबल है वो हमारा c होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। कहता अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी है, यानी सम ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, ये हमने ऊपर दोनों क्वेश्चन में कर ली है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। देखो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू हम। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर लिखूँ तो क्या बन जाएगा? अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2α बीटा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है? -b/a। तो ये आ गया हमारे पास। α² + β² एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा की क्या होती है? c/a। तो ये हम करेंगे b²/a²। इसको इधर रखो, बाकी 2c/a को हम दूसरी साइड ले आए। ये α² + β² हमारा उधर ही रहा, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। इधर एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा? a² से a² कट गया तो b² ही रहा। इस वाले a से जब डिवाइड करेंगे तो एक a बचेगा, a को ऊपर 2c से मल्टीप्लाई कर देंगे 2ac। तो दिस इज द आंसर। देखो कहाँ पर आ रहा है ये? b² - के 2ca या 2ac/a²। तो d इज द आंसर। इसी टाइप से हम पांचवा भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा अच्छा दे रखा है इसमें। देखो अगर इस पॉलिनोमियल को हम अपने जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो a की वैल्यू देखो यहाँ दिखाई दे रही है मुझे 4, b के प्लेस पर मुझे दिखाई दे रहा है -5, और c के प्लेस पर मुझे दिखाई दे रहा है -1। चिन्ह भी हम साथ में लेंगे, जो भी साइन उसके साथ लग रहा है। अब वो वैल्यू कह रहा, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ द रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस b कितना है? 5/4। तो यानी कि 5/4 इज द आंसर। माइनस माइनस प्लस हो गया।
ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, C/A। तो C की वैल्यू क्या आती है, -1 और उसकी A की वैल्यू 4। तो ये इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब निकालनी क्या हमें, ये क्या निकालना है, α² बीटा प्लस α β²। α β देखो कॉमन आ जाएंगे, अंदर से अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा बच गया कॉमन लेने से। तो α β की वैल्यू क्या है, -1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा -5, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा 16। तो डी इज़ द आंसर। तो इस तरह से इस केस स्टडी के हमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे को, इसमें भी इसी तरह से ग्राफ बना रखे हैं। तो कहता क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद शोन इन पैराबोला, ये जो है ये दे रखा है हमें, हैव मैक्सिमम 2 जीरोज। तो मैक्सिमम इसके 2 जीरोज ही होते हैं द्विघात वाले के, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। कहता कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें ये दे रखा है, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है इसके आधार पर, और ये जो ग्राफ दे रखे हैं उनके आधार पर। और फिर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 5 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन हमें करने होंगे। चलिए करते हैं। कहता इन द अबव ग्राफ, जो ऊपर ग्राफ दे रखे हैं, विच शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 जीरोज, कौन से ग्राफ में 2 जीरोज की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। पहले ग्राफ में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 हो गए। तो पहला जो ग्राफ है उसी में हमें 2 जीरोज की पॉसिबिलिटी यानी 2 शून्य की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ कहता फैक्टर निकालो। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से आपस में इंटर रिलेटिव भी होते हैं। हमें क्या करना है, x² -2x और -8, इसके हमें फैक्टर करने हैं। हमें 2 को ब्रेक करना है, इस टाइप से ब्रेक करना है कि उसको प्लस करके या माइनस करके 2 ही रहे, और उनको मल्टीप्लाई करके क्या है 8। तो 4 और 2, 4 में से 2 गया तो 2 ही रहेगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो x², इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 2 × x -8। तो x² यहाँ से माइनस और x, तो माइनस के 4x, आगे से माइनस की मल्टीप्लाई और पीछे से x की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x माइनस के 8। पहले दो में से x कॉमन आया, x -4 बना, इसमें से प्लस के 2 कॉमन आ गया, ऑटोमेटिक x -4 ही आएगा। जो ये ब्रैकेट है यही ब्रैकेट बचेगा। अब क्या आ गया, x -4 और x + 2, ये हमारे फैक्टर हो गए। तो ये कौन सा है, x -4 और x + 2, सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट कहता जीरो, इसके जीरो बताओ। देखो सेम ही तो है, तो जीरोस कैसे निकालेंगे। इसके देखो 2 फैक्टर आए थे, एक x -4 और एक x -2। तो एक बार x -4 को जीरो रख लो तो x की वैल्यू 4 आ गई। एक बार x + 2 को जीरो रख लो, x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे जीरोज हैं। क्या क्या है, 4 और -2, यानी ये। कहता सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज का मतलब 4 और -2 का सम। तो 4 और -2 का सम अगर हम करेंगे तो 4 - 2 यानी 2 ही आ जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारा यह। अगले में कहता प्रोडक्ट बताओ इनकी, यानी 4 और -2 की प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा आंसर। तो -8 देखते हैं कौन सा है। तो हमारा पहला ही जो आंसर है वो -8 हमें दे रखा है। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये दोनों क्वेश्चन जो केस स्टडी के हैं, इनके 5-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।